नमस्कार साथियों। एलॉन्ग विद ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 8वीं कड़ी में आपका स्वागत है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के इस सफ़र में आपके कमेंट्स पुरजोर एहसास देते हैं कि आप साथ हैं। कितनी भी ये रात हंसी हो, फिर भी सहर की बात अलग है। हम तुम जीने को जीते हैं, हम तुम जीने को जीते हैं, साथ सफ़र की बात अलग है। सच कहूँ तो जब मैंने शुरुआत की इस सफ़र की तो मुझे लगता था ऊर्जा पे पॉडकास्ट्स चंद एपिसोड्स में सिमट के रह जाएंगे, पर आपकी पुरजोश जिज्ञासाओं और अपने आत्म मंथन की प्रक्रिया में ऐसा लग रहा है कि बहुत से पहलू अभी अछूते हैं जिनसे हमारी ऊर्जा और प्रभावित होते हैं। जागती सी आंखों की एक्सप्लोरेटरी भाव ने पाया कि हमारी ऊर्जा को ख्वाहिशें, डिजायर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। गालिब के शब्दों में कहूँ तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। ख्वाहिशें जो किसी और से हों तो वो बन जाती हैं एक्सपेक्टेशंस, यानी उम्मीदें, आकांक्षाएं, अपेक्षा, आशा, चाह, प्रत्याशा। ये किस तरह से हमारी ऊर्जा पर असर डालती हैं, आज इसी पे बात करना चाहूंगी। जब से तनिक सोचने समझने के काबिल होते हैं तो रूबरू होने लगते हैं हम एक्सपेक्टेशंस से। हर संबंध का मूल आधार एक्सपेक्टेशंस ही तो हैं, और एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं तो खुशी और सुकून मिलता है, नहीं पूरी होती तो तमाम नेगेटिव भाव, क्रोध, हर्ट, दुख, क्षोभ, कुंठा, दर्द, तकलीफ हमें उदास कर देते हैं। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम, तुमसे तू होने लगी। टीनेज में राग की गजल गुलाम अली की आवाज में सुन के कुछ हो सा जाता था। नाउमीदी बढ़ गई है इस कदर, आरज़ू की आरज़ू होने लगी। ऐसा लगता है अगर ये एक्सपेक्टेशंस ही ना होती तो बेहतरीन शायरी का वजूद प्रश्नीय होता शायद। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार एक्सपेक्टेशन इज द फीलिंग दैट गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। प्रत्याशा या आशा, उम्मीद है एक्सपेक्टेशन। होने से पूर्व एक एंटीसिपेशन जिसका अस्तित्व मन में होता है। जरूरी नहीं कि उसका इजहार किया ही जाए। जैसे ही एक्सपेक्टेशन भीतर पलती है वो आस बन जाती है कि ऐसा हो। हम अपनी खुशी या दुख की ऊर्जा का निर्धारण कर देते हैं कि ऐसा होगा तो हमें खुशी मिलेगी, ना होने से तकलीफ। छोटी छोटी सी बातें इंडिविजुअल जहन में मापदंड बन जाती हैं, सही गलत का मापदंड, और एनर्जीज इन पे लगाते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। व्यक्त करें या नहीं, पर मानस के स्तर पे नक्श हो जाते हैं भाव, विशेषतः नेगेटिव भाव। खुशी की हल्की सी चाह ना पूरी होने पे अपार पीड़ा का कारण बन जाती है। हर संबंध में जहाँ स्नेह, आस्था, प्यार, विश्वास होता है, वही एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और क्यों ना हो। बहादुर शाह जफर का कलाम बड़ी खूबसूरती से जिंदगी का सच बयान करता है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। संबंध कोई भी हो, एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं। पेरेंट्स चिल्ड्रन, ब्रदर्स सिस्टर्स, हस्बैंड वाइफ, बॉस सबॉर्डिनेट्स, रूलर एंड द मासेस, teacher taught, and in all friendships, and even in the worshipper and the worshipped relationship. ख्वाब, उम्मीद, तमन्नाएं, ताल्लुक, रिश्ते जान ले लेते हैं आखिर ये सहारे सारे। पर साथियों, जान डालते भी तो यही संबंध ही हैं। खुशी की पराकाष्ठा, दैविकता, आत्मीयता से उच्चतम स्थिति को भी तो महसूस कराते हैं सब संबंध।
काबिले गौर बात यह है कि इतना ज़्यादा हमारी एनर्जीज का ग्राफ एक्सपेक्टेशंस से प्रभावित होता है, यानी हमारी खुशी की चाबी तो हम बाहर, अपने से बाहर किसी और को थमा देते हैं। वो दोस्त हो सकता है, परिजन, बॉस या हमारे माथत काम करने वाला। ऐसा नहीं है क्या? जितना जिस संबंध से जुड़ाव होता है उतने ही प्रोपोर्शन, अनुपात से हमारी ऊर्जा के स्तर को वो संबंध ऊंचा कर सकता है या नीचे ला सकता है। साथियों, एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव भी होती हैं। जब हम अपनी लो वाइब्रेशंस से ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार होगा ही, या हमें ऐसा कहा जाएगा, या हमें सफरिंग मिलेगी इसमें, और जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं मैंने कहा था ना ऐसा होगा, लो हो गया ना। साथियों, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हमारे भीतर दबे छिपे डर, भय, आशंका के साथ हमारी वाइब्रेशंस के जुड़ने से होती हैं। वास्तव में जैसे हम जो बात किसी से छिपाना चाहते हैं वो पता नहीं कैसे बाहर आ जाती है। वी आर बिट्रेड बाय व्हाट इज फॉल्स विद इन। उसी तरह हमारी प्रवृत्ति, स्वभाव जैसी एनर्जीज को पालता है वही नाना प्रकार से फलीभूत होके सामने आती है। द वर्स्ट ऑफ आवर फियर्स कम ट्रू। साथियों, एक्सपेक्टेशंस के संबंध में भी जागरूकता या अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जो रिलेशन हमें प्रिय हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें हम अपनी एक्सपेक्टेशंस से अपनी लायबिलिटी बना लें, या जिन्हें हम चाहते हैं उन पे हम लायबिलिटी बन जाएं अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से। जागरूकता ऊर्जा के बैंक अकाउंट के पासवर्ड की तरह है, जिसे प्रयोग करके हम जान सकते हैं ऊर्जा के क्रेडिट डेबिट का हिसाब। बहुत ज़रूरी है सूक्ष्म सा संतुलन और दो तरफा संवेदनशीलता, ताकि ऐसी स्थिति ना आए कि तवक्को ही मिट गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। जब गिला नहीं रहता तवक्कुआत को लेकर और संबंध फिर भी रहते हैं जिंदा, वो संबंध कुछ खास तो होते हैं। दाता की प्योर कृपा का प्रतीक, अनकंडीशनल प्यार के आधार का उदाहरण। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियान इतनी कि टूट भी जाए उम्मीद मगर रिश्ते बरकरार रहें। साथियों, हर जीवंत प्राणी जिनसे हमारा संबंध जुड़ता है उनसे स्वभावतः जुड़ती हैं एक्सपेक्टेशंस। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें व्यक्त कर पाते हैं और दूसरे प्राणी उन्हें केवल जता पाते हैं। और ये भी है कि अन्य प्राणी, जिनमें हमारे पेट्स भी शामिल हैं, उनके संदर्भ में थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, और वो प्रत्युत्तर में कहीं ज़्यादा देते हैं। मांगे कम होती हैं उनकी, हम पाते बहुत अधिक हैं उनसे। साथियों, प्रकृति के साथ हमारे संबंध में शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, पर नेचर तो अनकंडीशनली ही देती है। ऐसे संबंध का सुख हमें हाई वाइब्रेशंस पे रखता है। देखिए तो सही, प्रकृति का हर रंग, पेड़ पौधों में प्रकट हरितमा, सुबह दोपहर सांझ रात में तब्दील होती दिन पर दिन अथक सुंदरता, भोर की लालिमा और हर अंधेरे को चीर के रोशन रूहानियत को सुलभ कराता सूरज, मस्त हवा, बरसात, मेघ, चांद, सितारों के सौंदर्य के ब्लिसफुल एहसासात कहाँ मुंतजिर हैं हमसे किसी भी तवक्को के। प्रकृति तो सिर्फ देना 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 ही जानती है। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाए खाए। साथियों, बड़ा ज़रूरी है एक्सपेक्टेशंस को टैक्टफुली हैंडल करना। अवेयरनेस के साथ साथ उदारता, जेनरोसिटी और उदात्तपन भी चाहिए, सौहार्द भी, मन का खुलापन, नजरिया दूसरों की पर्सपेक्टिव से सोच पाने का भी जरूरी है।
रिश्तों के तंत्र बड़े डेलिकेट, नाजुक होते हैं, उनकी गिरहें पेचीदा। तनिक अपनी एक्सपेक्टेशंस को ताक पे रख के ज़रूरी होता है थोड़ा मार्जिन देना। जो मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, और जो नहीं मिल पा रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, उसके लिए 100 बातों की एक बात साथियों, थोड़ा ढीला छोड़ के देखिए, जो हो सो हो। एक बात तो तय है, सेंस ऑफ गिविंग पाने के सुख से कहीं अधिक सुखकर, खुशी प्रदायक, सेटिस्फाइंग, एनरिचिंग है। तो फिर क्यों निरंतर मांगों से बेंधें रिश्तों को? थोड़ा और दे के देखें, क्योंकि देने का सुख हमें ऊर्जित चार्जित करके उन्मुक्तता की ऊंची वाइब्रेशन से नवाजता है। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।